फार्मिंग इन द अनदर वर्ल्ड। इस एनिमी के फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक गॉड और इसके सामने एक लाइफ बॉल होती है। ये बॉल दरअसल वो मेन कैरेक्टर होता है जो कि अपनी प्रीवियस लाइफ में डेड हो चुका है। इसीलिए जहाँ पर इसकी अपनी पूरी कंप्लीट बॉडी के बजाय वो सिर्फ एक लाइफ बॉल की फॉर्म में होता है। वो गोल्ड इससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तुम्हारी एज अभी 39 एज भी नहीं हुई थी कि तुम एक डिसीज़ की वजह से तुम्हारी डेथ हो गई। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें मेरी ही गलती है कि तुम एक अच्छी लाइफ नहीं जी सके। क्यों ना मैं तुमको रिटर्न में एक न्यू लाइफ दे दूं। जिस पर वो लड़का कहता है कि हाँ, इट्स फाइन विद मी। वैसे भी मैं डेड हो चुका हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो गॉड इससे पूछता है कि बताओ तुमको कैसी लाइफ चाहिए। जिस पर वो लड़का कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि क्या तुम मुझे एक न्यू लाइफ एज अ फार्मर दे सकते हो। वो क्या है ना कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो मैं वहाँ पर एक शो देखा करता था जहाँ पर एक आदमी फार्मिंग किया करता है एंड उसका लाइफस्टाइल भी मुझे बहुत पसंद था। तो क्या तुम मुझे एज अ फार्मर रिकार्नेट कर सकते हो। गॉड कहता है कि वेरी वेल, मैं तुम्हें एज अ फार्मर रिकार्नेट कर देता हूँ। प्लस मैं तुमको एक अलमाइटी फार्मिंग टूल भी दूंगा जिससे तुम्हारी लाइफ और भी अच्छी गुजरेगी। एंड ये कहते ही वो गॉड इसको रिकार्नेट कर देता है। इसके बाद इस लड़के की आंख सीधा इस न्यू वर्ल्ड में खुलती है। वो उठते ही देखता है कि अब इसके पास एक हेल्थी बॉडी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस लाइफ। एंड वो सोचता है कि फाइनली अब मेरे पास सेकंड लाइफ है एज अ फार्मर, जैसा कि मैंने हमेशा से ड्रीम किया था। वैसे गॉड ने कहा था कि वो मुझे एक अलमाइटी टूल भी देगा, तो वो कहाँ पर है। बस ये सोचते ही इसके हाथ में एक अलमाइटी टूल आ जाता है। वैसे देखने से तो ये एक ऑर्डिनरी टूल लगता है लेकिन ये सच में बहुत कमाल का टूल होता है। और हाँ, इस लड़के का नाम हिराकू है। हिराकू अपने अलमाइटी टूल के साथ कुछ ट्रायल लेने के बाद अब चलना शुरू करता है ताकि वो कुछ दूसरे इंसानों को ढूंढ सके, लेकिन इसको कोई भी इंसान नहीं मिलता। एट द एंड एक बड़े से दरख्त के पास आ जाता है हिराकू। अब क्योंकि ये स्पॉट काफ़ी अच्छी लग रही होती है तो हिराको इधर ही अपना सेफ जोन बनाने का सोचता है। अब रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वाटर है, लेकिन इस फॉरेस्ट में इसको वाटर तो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था। तो वो डिसाइड करता है कि वो एक कुआं खोदेगा। एंड कुआं खोदना भी हिराको के लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता, थैंक्स टू हिज अलमाइटी टूल। अब वाटर जैसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो इस ट्री के इर्द गिर्द एरिया को क्लीन करना शुरू कर देता है। एंड इसी क्लीनिंग के बीच इसको ये वाला ट्री काटने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये अकेला ट्री था जो कि इसके क्लीनिंग एरिया में आ रहा होता है। अब इसको कट करने के लिए वो अपने अलमाइटी टूल को एक कुल्हाड़े में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। हिराकू को लगता है कि वो इस ट्री को इजीली कट आउट नहीं कर सकता, तो वो इसीलिए इस पर फोर्सफुली हिट करता है। पर वो भूल गया था कि इसके पास एक अलमाइटी टूल है, इसीलिए इस कुल्हाड़े की सिर्फ एक ही स्ट्राइक पर वो ट्री दो पार्ट्स में कट हो जाता है। ट्री को एक ही स्ट्राइक में दो हिस्सों में कट होते देख हिराकू समझ जाता है कि इसका टूल ना सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकता है बल्कि इसको अनमैचेबल पावर्स भी देता है। इसी ट्री को कट करने के बाद हिराकू एक पिलर तैयार करता है ताकि वो अपने लिए एक हाउस बना सके। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हिराकू ने कभी भी कोई भी गन नहीं बनाया होता। सो अब उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ से नहीं। काफ़ी देर सोचते सोचते इसको अचानक रियलाइज़ होता है कि नाइट होने वाली है, लेकिन इसने नाइट के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की। क्या होगा कि अगर नाइट को सर्दी हुई तो। इसीलिए वो पैनिक होकर अपने टूल को माचिस और लेटर जैसी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, बट इट नॉट यूज। कुछ देर सोचने के बाद वो फाइनली अपने टूल को मैग्नीफिक ग्लास में ट्रांसफॉर्म कर ही लेता है ताकि वो सनलाइट से फायर चला सके। बट अब सूरज पूरी तरह से जा चुका था। एंड एट द एंड हिराको इसी बड़े ट्री के अंदर एक बड़ा सा होल बनाकर अपनी नाइट स्पेंड करता है। प्लस
लकीली नाइट टाइम सर्दी नहीं होती एंड वो सारी रात वुड्स की हेल्प से कुछ फर्नीचर्स एंड बर्तन्स बनाता है ताकि वो अपनी स्किल को पॉलिश कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही वो सबसे पहले फायर चलाकर देखता है जो कि एक्चुअली में वर्क कर जाती है। अब हिराकू कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। आई वंडर इफ आई फाइंड समथिंग टू ईट इन दिस फॉरेस्ट। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि अचानक एक वाइल्ड रैबिट हिराकू की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है। हिराकू शौक में एक्सीडेंटली अपना अलमाइटी टूल इस रैबिट पर दे मारता है एंड गेस व्हाट, वो टूल रैबिट पर भी बिल्कुल उसी पावर के साथ काम करता है जैसे कि ये टूल किसी वुड्स पर करता हो। वो रैबिट सिर्फ एक स्ट्राइक में ही फिनिश हो जाता है। अब क्योंकि हिराकू को भूख भी लगी हुई होती है तो वो इसी रैबिट को ही खा जाता है। खाना खाने के बाद हिराकू वेजिटेबल्स के लिए फार्मिंग करता है एंड इसी वेजिटेबल्स को वाइल्ड एनिमल्स से सेफ रखने के लिए अपने सेफ जोन के इर्द गिर्द एक बॉर्डर बना देता है ताकि आगे से कोई भी एनिमल इस पर या इसकी फार्मिंग वेजिटेबल्स पर अटैक ना कर सके। प्लस अब तो हिराको ने अपने रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी बिल्ड कर लिया है। एक दिन वो वेजिटेबल्स को पानी दे रहा होता है कि इसके घर के बाहर दो डॉग्स टाइप्स के एनिमल्स आए हुए होते हैं। हिराको इनकी तरफ देखता है, वो ऑब्जर्व करता है कि ये दोनों काफ़ी बुरी हालत में है। हो सकता है इन पर किसी दूसरे एनिमल्स ने अटैक किया हुआ हो और वैसे भी ये दोनों नहीं लगता कि मुझ पर अटैक करेंगे। इसीलिए ये सब सोचते हुए वो डिसाइड करता है कि वो इन दोनों की हेल्प करेगा। हिराको इन दोनों को अपने घर के अंदर लाकर इन दोनों को मीट खाने के लिए देता है। इनमें से फीमेल डॉग की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगती है। हिराको हेल्प के लिए इर्द गिर्द देखता है पर क्या करे, वो कौन सा कोई एनिमल डॉक्टर है कि जो कि इनकी हेल्प कर सकेगा। इसीलिए वो हेल्पलेस होकर इन दोनों को अपने न्यू हाउस में अकेला छोड़ देता है एंड खुद सारी रात इसी हॉल में गुजार देता है। सुबह होते ही जब हिराको इस घर के अंदर जाकर देखता है तो वो ये देखता है कि इस फीमेल ने कुछ न्यू बेबीज को बर्थ दी हुई होती है। हिराको इसको हेल्थी और इसके न्यू बेबीज को देखकर काफ़ी रिलैक्स फील करता है। ये सब होने के बाद अब ये दोनों डॉग्स जिनका नाम हिराको कुरू एंड यूकी रखता है, ये दोनों और इसके बेबीज हिराको के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब हिराको सारा दिन अपनी सेफ जोन को इम्प्रूव करने में गुजारता है और वो कुरू एंड यूकी हिराको के लिए गार्ड की ड्यूटी करते हैं। एंड वन मोर थिंग जो कि मैं मिस कर गया वो ये कि जहाँ पर यूकी ने अपने बेबीज को बर्थ दी थी वो घर हिराको ने इन्हीं को ही दे दिया था और अपने लिए एक न्यू और बड़ा घर बना लेता है। एंड ये रहा अभी तक का मैप जो कि हिराको ने फर्स्ट एपिसोड में बिल्ड किया है। अब ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है।